आयत अहम मेल है क्योंकि 26 जनवरी 1925 को हिंदुस्तान का आईन नाफिज हुआ और हमारा मुल्क एक मुकम्मल जमहूरी रियासत बना। यौम जमहूरिया हमें याद दिलाता है कि हिंदुस्तान किसी एक फर्द या तबके की सोच नहीं बल्कि आईन की ताकत से चलता है। हमारा आईन हमें बराबरी, आज़ादी और इंसाफ का हक देता है और यह सिखाता है कि हम सब चाहे किसी भी मजहब, ज़बान या इलाके से हों, एक ही कौम का हिस्सा है। ये दिन हमें उन अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की भी याद दिलाता है जिनकी जद्दोजहद की बदौलत आज हम एक आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क में सांस ले रहे हैं। ख़ासतौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों की मेहनत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिन्होंने हमें एक मजबूत और जामा आईन दिया। यौम जमहूरिया का पैगाम बहुत वाज़ा है। ये दिन हमें सिर्फ अपने हुकूक याद दिलाने नहीं आता बल्कि ये भी सिखाता है कि एक जिम्मेदार शहरी बनकर अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से निभाना कितना ज़रूरी है। कानून की पासदारी, अमन का क़याम, सफाई, तालीम और आपसी भाईचारा, यही वो बुनियादें हैं जो एक मजबूत कौम बनाती हैं। आज के दिन हमें यह अहद करना चाहिए कि हम मुल्क की यकजहती और सालमियत को हर हाल में बरकरार रखें और अपनी मेहनत, ईमानदारी और मुस्बत सोच के जरिए हिंदुस्तान को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाए। इसी पैगाम के साथ मैं आपको बता दूं कि यौम जमहूरिया की तकरीबात पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही हैं और आज कौम जो है अपना 77वां यौम जमहूरिया मना रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आज कर्तव्य पीठ के दिन इस मुनासबत से तकरीबात की क़यादत की। दिल्ली में मरकजी तकरीब आज सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और कर्तव्य पीठ पर यौम जमहूरिया की परेड मुल्क की सकाफती गुनागू भरपूर अक्कासी की। इस साल का मौजू था स्वतंत्र भारत। वंदे मातरम परेड की शुरुआत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदारी नजर करने के साथ शुरू हुई। इसके बाद सदर जमहूरिया वहां पहुंची जहां उन्होंने मार्च पास सलामी ली। सलामती दस्तों में मुसल्ह अफवाज, नीम फौजी दस्तों और इमदादी सिविल दस्तों के अलावा एनसीसी के कैडेट्स ने भी शिरकत की। दिल्ली पे हमारी टीम मौजूद रही। हमने सुबह से ही आपको वहां से बराह रास्त नशरियात दिखाई, कुछ अहम झलकियां इस तकरीब की। अभिवादन सभी अधिकारियों के द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के उन वीर शहीदों को। Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial, now moving towards the Amar Chakra or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame or the Amar Jawan Jyoti, which burns continuously. Have always answered the call to fight for freedom. डिजिटल पुस्तिका में विचार दर्ज हो गए हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया जाएगा। साढ़े 10 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है। तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है।
In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy, space and agriculture. Rajput regiment is Rajput, second to none. जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए असम रेजिमेंट के जवान कैप्टन आर्यन देवलेकर की कमान में, भारत की प्राचीनतम रेजिमेंट में से एक। कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम। नालो कहलावत विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर, वीएसएम, चीफ ऑफ स्टाफ, हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज। Carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force, formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal.
ALH-WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark IV flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here going past to saluting base led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle HMRV, India's first indigenously designed armoured light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones. And now flying is the Garud formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters flown by Colonel Vikrant Sharma Sena Medal along with Lieutenant Colonel Manoj Saraswat, Lieutenant Colonel Sudeep with Major Aditya flying the 2nd Apache. वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ T-90 टैंक और साथ में मेन बैटल टैंक अर्जुन। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश। खातिन हज़रात, आज हम 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं और आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं और मुजाहिदीन को याद कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी कीमती जानें निशावर कर दी। और उन शहादतों के पीछे एक पैगाम था, वो ये पैगाम कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी और मुल्क आज़ाद होगा तो इसे एक मजबूत मुल्क बनाना है, इसे भाईचारे का मुल्क बनाना है। आज हम उन अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करते हैं जिनकी कुर्बानियों से हमें आज़ादी नसीब हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे रहनुमाओं ने इस मुल्क की बुनियाद मजबूत की। इसी जदोजहद में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजमल खान जैसे अजीम नाम भी हमेशा याद रखे जाएंगे, जिन्होंने आज़ादी की शम्मा को रोशन रखने के लिए हर कुर्बानी दी। उन सब की कुर्बानी हमारी तारीख का कीमती सरमाया है। आइए आज हम सब मिलकर इन्हें सलाम पेश करें और ये अहद करें कि हम इनके ख्वाबों का हिंदुस्तान हमेशा मजबूत, मुत्तहिद और पुरअमन रखेंगे। खराज अकीदत पेश करते हैं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आज आज़ाद की फिजा में सांस ले रहे हैं। इस जदोजहद में हर मजहब और हर तबके के लोगों ने अपना किरदार अदा किया और ख़ास तौर पर कई मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी के नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे जा चुके हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इशफाकुल्लाह खान, बहादुर शाह फरज़ा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, टीपू सुल्तान जिसने अकेले अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर उनके खिलाफ जद्दोजहद की। टीपू सुल्तान एक अजीम बादशाह हिंदुस्तान की तारीख का। जब कई बादशाह अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, टीपू सुल्तान अकेला खड़ा रहा और अंग्रेजों के खिलाफ इस आजादी की जद्दोजहद में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। टीपू सुल्तान जैसे अजीम रहनुमाओं ने आजादी की शम्मा को अपने खून और कुर्बानियों से रोशन रखा। इन अजीम हस्तियों का हौसला, उनकी कुर्बानी और उनकी हुब्बुल वतनी हमेशा हमें रास्ता दिखाती रहेगी। आज के दिन हम सब इन्हें सलाम पेश करते हैं और यह अहद करेंगे कि हम इनके ख्वाबों का हिंदुस्तान एक मजबूत, मुत्तहिद और पुरअमन मुल्क बनाएंगे। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि किस तरीके से मुजाहिदीन ने अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की, शहादतें पेश की, अंग्रेजों के मजालिम भी सहे, लेकिन आजादी के खिलाफ, आजादी के लिए आवाज उठानी बंद नहीं की।
आज का दिन हमें यह पैगाम देता है, यह पैगाम देता है कि यह मुल्क किसी एक तबके, किसी एक मजहब, किसी एक शख्स ने आजाद नहीं करवाया, बल्कि मुल्क में हर तबके ने, हर मजहब ने इसके लिए जद्दोजहद की। हां, यह अलग बात है कि तब भी हम जानते हैं कि तारीख ने उन लोगों का नाम लिख लिया जिन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था, जो अंग्रेजों से कहते थे कि हमें आजादी नहीं चाहिए, जो मर्द मुजाहिदीन के खिलाफ मुखबिरी करते थे। और जब पूरा मुल्क जाग उठा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट की यहां पे मूवमेंट शुरू हो गई, जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया, जब भगत सिंह ने खुशी खुशी अपनी शहादत पेश कर दी, और यहां तक कि अंग्रेजों ने उनकी जल्द खाकी भी हमें नहीं दी, लेकिन पैगाम वाज़ा था पूरे मुल्क की तरफ से, पूरे कौम की तरफ से कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। उसके लिए पूरी कौम खड़ी हो गई। और आज का दिन हमें याद दिलाता है, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि यह मुल्क किसी एक मजहब का नहीं, किसी एक तबके का नहीं, यह मुल्क जमहूरियत का है, यह मुल्क जमहूरियत का है। और यहां पे कानून की बालादस्ती है, अपना आईन है, मुल्क आजाद हो चुका, और मुल्क में आईन है जो हम पे राज करेगा, कोई शख्स हम पे राज नहीं करेगा। अगर यहां पे बालादस्ती है तो वो कानून की है, आईन की है, और आईन हर मजहब को, हर शख्स को, तमाम लोगों को यकसा हुकूक फराहम करता है। और आज का दिन उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो मुल्क में मजहब के नाम पे नफरत, तबके के नाम पे नफरत, जात पात के नाम पे नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। आज का दिन उनके लिए पैगाम है कि मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। मुल्क को तोड़ने की कोशिश करने वाले वो लोग हैं जो मजहब के नाम पे मुल्क को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज का दिन वाज़ा पैगाम देता है पूरे मुल्क को यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक। और आज का दिन हमें यह पैगाम देता है कि हमें अपने मुल्क को मजबूत, मुत्तहिद और पुरअमन मुल्क बनाए रखना है, और अपने मुल्क की मजीद तरक्की के लिए हमेशा कोशिशें करनी है। बतौर शहरी, बतौर अफसर, बतौर वजीर आजम, बतौर वजीर आला, बतौर मिनिस्टर, बतौर क्लास 4, बतौर गेजेटेड ऑफिसर, बतौर IPS ऑफिसर, बतौर IS ऑफिसर, बतौर KS ऑफिसर, कोई भी ओहदा आपका हो, कोई भी काम आपका हो, किसी भी ओहदे पे आप फाइज हो, लेकिन पैगाम एक ही है आज दिन का कि बतौर शहरी आपको मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क को मजबूत बनाना है, मुल्क को पुरअमन बनाना है, और तरक्की के लिए रास्ते हमवार करने हैं ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। और मैं आपको बता दूं कि आज इसी सिलसिले में जो है जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर, बड़े जोशो खरोश के साथ आज तकरीबात जारी हैं। वादी कश्मीर में आज यौम जमहूरिया रिवायती जोशो जज्बे के साथ मगर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान मनाया गया। वादी की मरकजी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़द हुई। हुक्काम के मुताबिक स्टेडियम के गिरद 3 सिक्योरिटी हसार कायम किया गया था। तकरीब गाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस और नेम फौजी दस्तों की भारी नफरी तैनात थी। इसके अलावा बख्शी स्टेडियम के 1 किलोमीटर के दायरे में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई, जबकि सिर्फ दावतनामा रखने वाले अफराद को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी स्टेडियम के अंदर दाखिले की इजाजत दी गई। मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार बर्दी ने पहले ही आम लोगों के लिए खुला दावतनामा पेश किया था और कहा था कि इसमें लोग जो हैं शिरकत कर सकते हैं। और आज हमने बख्शी स्टेडियम में देखा कि वहां पे स्टेडियम खचाखच आम लोगों से भरा हुआ था। सख्त हिफाजती इंतजाम के बावजूद यौम जमहूरिया की तकरीबात पुरअमन माहौल में और कौमी जोशो जज्बे के साथ इख्तिताम पजीर हुई। और आज लोग खचाखच वहां पे भरा हुआ स्टेडियम, बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन और नौजवानों ने पुरजोश अंदाज में आज यौम जमहूरिया तकरीबात में हिस्सा लिया। अभी हम बात कर रहे हैं बख्शी स्टेडियम की। बख्शी स्टेडियम की कुछ खास तस्वीर, अखबारबंदी और वहां पे क्या कुछ तकारीर हुई।
खसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी उस मखसूस जीप की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें सवार होकर वो परेड का मुआयना करेंगे। जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी सवार हो चुके हैं मखसूस जीप में। और इस मखसूस जीप में लेफ्टिनेंट कमांडेंट गोकुल कुमार की क़यादत में सीआरपीएफ के बाद एलानमेंट के एतबार से है सशस्त्र सीमा बल भी अनवारुल हक खान जी की क़यादत में। उसके बाद फायर डिविजन फोर्स का दस्ता है असिस्टेंट डायरेक्टर मंसूर अहमद की क़यादत में। पूरे सिलसिले को हौले हौले जिस मखसूस जीप में सवार है वो जीप हौले हौले अब सलामी मंच की तरह पूरी और सलामी मंच पे आएंगे। तो आज के बाद सुरेंद्र कुमार चौधरी अब लगभग करीब आज़ादी के 2 साल बाद इसी फोर्स को नाम दिया गया सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। सीआरपीएफ जो कि पूरी दुनिया में अंदरूनी सलामती की सबसे बड़ी फोर्स है और सीआरपीएफ में सरहदी इलाकों में पुलिस की हैसियत से भारत से वजूद में आई और आज है सशस्त्र सीमा अंजाम देती है। आईजीपी का दस्ता है लेफ्टिनेंट कमांडेंट कृष्ण कुमार की क़यादत में। आईजीपी 1962 में मखसूस हालात में भारत से वजूद में आई, हंगामी हालात और अन्य दस्ता है जम्मू कश्मीर पुलिस का डीवाईएसपी संजीव कुमार की क़यादत में मंच के पूरी बाता हुआ और निहायत पूर्व मसले हद से सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ता हुआ आगे का हाल मेरे साथी को स्कूल का जाने वाले कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में बैठे मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों, सबसे पहले आप सबको 77वें यौम-ए जमहूरिया पर दिल के गहराइयों से नेक ख्वाहिशात और बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आज यौम-ए जमहूरिया के मौके पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और देश की सेना को भी मुबारकबाद देता हूं, जो देश की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहती हैं। मैं अपनी सेना का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, जिसकी बदौलत हमने अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। बहनों से उनके भाई बिछड़ गए, इस सब के बावजूद भी हमारी पुलिस, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला कम नहीं हुआ। वह हमारी हिफाजत के लिए डटी रही। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं
और उनको ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। अभी आपको ड्रग माफिया को भी निस्तो नाबूद करना है और नौजवानों को नशे से बचाना है। मैं आज पहलगाम हमले में मारे गए उन लोगों को भी खिराजे अकीदत पेश करता हूँ जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर में घूमने आए थे। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को बेइंतहा जख्म दिए हैं। कश्मीर को जानी माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की जालसाजी करता रहा है, पर अब यहाँ उनकी चालें नहीं चल सकती। अब हमारी कश्मीरी आवाम और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऑपरेशन संदूर के दौरान भी दुश्मन की नापाक हरकतों से जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस सब के बावजूद जो जख्म उन्होंने दिए थे उनसे हम अब उबर चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर आगे बढ़ चुका है। मैं आज इस मौके पर सभी देशवासियों और देश के बाहर से आने वाले सैलानियों से अपील करता हूं कि आज कश्मीर में पुरअमन माहौल है। दी हैं और हमेशा इस तिरंगे को ऊंचा रखा है और वही जज्बा और जुनून जो है वो आज जम्मू कश्मीर में आज फिर आपको इस बख्श स्टेडियम में दिखा है। तो लिहाजा आप सबको और देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भी और जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी हमारे हिंदुस्तानी बसते हैं उन सबको इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हमेशा एक ही दुआ करेंगे कि इस साल का गणतंत्र दिवस जो खुशियाँ हमारे पास हैं इससे अगले साल और इससे दुगनी चुगनी तो हमारी खुशियाँ बढ़ें। और जम्मू कश्मीर का यही एक उम्मीद क्योंकि ये गणतंत्र दिवस हमारी आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा आज के इस मुकाम पे मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि जो वादा आपने हमसे जम्मू कश्मीर के लोगों से किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा वापस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी बहाल होगा ताकि ये रियासत दोबारा खुशहाल हो सके। ये इसमें कोई शक नहीं कि खुशहाल है, लेकिन जब स्टेट का दर्जा दोबारा वापस होगा और ज़्यादा तामीर तरक्की ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। इसलिए आप सबको बधाई, आप सबको मुबारक, शुभ दिन। जो कहना है वो ने कह दिया। आप सबको साल हो चुका है, आपको बधाई, इस गणतंत्र दिवस की बधाई। और हमें अपने प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पे भरोसा है, अपना वादा निभाएंगे, जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। थैंक यू। वादी कश्मीर में आज 77वां यौम जमहूरिया निहायत शान शौकत और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़्क़द हुई, जहां जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने मार्च पास्ट की सलामी ली और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर बख्शी स्टेडियम और उसके अतराफ में कसीर सतही हिफाजती इंतजाम किए गए थे। पुलिस और नीम फौजी दस्ते हर जानिब तैनात रहे, जबकि आवाम के लिए भी तकरीब में शिरकत का इंतजाम किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने पाकिस्तान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उसने बरसों से जम्मू कश्मीर के आवाम को जख्म और तकालीफ दी हैं। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्हीं की वजह से दहशतगर्दी के बावजूद कश्मीर में अमन कायम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बारहा यहाँ के अमन, तरक्की और सयाहत को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की, लेकिन हमारी फोर्सेस ने हर बार इनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। नायब वज़ीर आला ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मुंतखब हुकूमत के तरक्याती मनसूबों का भी जिक्र किया और कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। सुरिंदर चौधरी ने मुल्क भर के सयाहों को कश्मीर आने की दावत भी दी। उनका कहना था कि कश्मीर महफूज है और यहाँ सयाहत को दोबारा फ़रोग दिया जा रहा है। तकरीब से कबल नायब वज़ीर आला ने श्रीनगर के लाल चौक में वाक़ा बुलंदियान सिमत शहदा को खराज अकीदत पेश किया। मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफ़ी। आज श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम में और दीगर दफातर में भी और लाल चौक के कई इलाकों में भी कौमी परचम को लहराया गया और यौम जमहूरियत की तकरीबात आम लोगों के साथ साथ ऑप्शन लेवल पर भी बड़े जोश खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। क्या तफसीलात हैं?
बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीबात मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुनक्किद हुई और जिस तरह से पहले ही जो इंतजामिया है उन्होंने पहले ही अरेंजमेंट्स किए थे और आज सुबह सुबह हमने देखा श्रीनगर के साथ साथ जो वादी कश्मीर के दीगर अजला है जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे भी यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्किद हुई। खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जम्मू व कश्मीर की सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद हुई, जहां पे जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी दी और वहां पे वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। वही आपको बता दें कि वादी कश्मीर यानी श्रीनगर में जो है बक्सी स्टेडियम के अंदर मरकजी जो यौम जमहूरिया की तकरीब है वो मुनक्किद हुई, जहां पे नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कौमी परचम लहराकर मार्च पास्ट पर सलामी दी और वहां पे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो आईजीपी है वीके बिरदी वो वहां पे मौजूद रहे और दीगर जो ऑफिशियल्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के वो वहां पे मौजूद थे। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले ही तमाम अरेंजमेंट्स किए गए थे ताकि जम्मू कश्मीर में अमन और अमान के साथ जो है ये यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्किद हो। हमने देखा कि किस तरह की जो इंतजामात थे वो किए गए थे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि इस यौम जमहूरिया के दौरान जो है इस सेलिब्रेशन के दौरान जो है स्पीच वगैरह होती है और उसके साथ साथ जो रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो मुनक्किद होते हैं। इस पे खास तौर पे जो आम आवाम के साथ साथ मुख्तलिफ स्कूली जो तुलबा व तालिबात है वो इसमें शिरकत करते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो इंतजाम थे वो मुकम्मल थे और बिल्कुल अमन व अमान के साथ जो है ये बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आज जो बड़ी मरकजी जो यौम जमहूरिया की तकरीब थी वो मुनक्किद हुई। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले ही सिक्योरिटी के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। पिछले एक हफ्ते से लगातार जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया था और श्रीनगर में चप्पे चप्पे पे नाके लगाए गए थे ताकि यौम जमहूरिया की तकरीबात जम्मू कश्मीर में जो है वो खुश असलूबी के साथ अंजाम दी जाए। और हमने देखा कि आज जो है यौम जमहूरिया की तकरीबात खुश असलूबी के साथ अंजाम दी गई। और मुदस्सिर जी रफी, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय वर्दी ने आम लोगों से कहा था कि उन्हें जो है ओपन इनविटेशन दी जाती है, वो बक्सी स्टेडियम में तकरीब देखने के लिए आ सकते हैं और उसमें शिरकत कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि आज पूरा स्टेडियम जो है खचाखच आम लोगों से भरा हुआ था। तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि वहाँ के मनाजिर कैसे थे और जिन लोगों से आपने बात की क्या वो भी बड़े जोश व खरोश के साथ घर से निकले थे, क्योंकि आज 77th रिपब्लिक डे मनाना है। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं यौम जमहूरिया की तकरीब हो या कोई भी तकरीब जब यहाँ वादी कश्मीर में मुनक्किद होती है तो आम लोगों को ओपन इनविटेशन दिया जाता है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही यहाँ पे आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने जो है एक इनविटेशन ओपन इनविटेशन जो है वो लोगों को दिया था और सीधे तौर पर उनको कहा गया था कि वो बढ़ चढ़ के इस तकरीब में हिस्सा ले सकते हैं। और आज हमने देखा जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तमाम इंतजाम किए गए, चाहे वो खाने पीने के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी वो आम लोगों के लिए रखी गई थी। और आज हमने देखा बख्शी स्टेडियम में आम लोगों के साथ साथ स्कूली तलबा और जो मुख्तलिफ अजला से दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए थे और उन्होंने इस यौम जमहूरिया की तकरीब में शमूलियत की। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि यौम जमहूरिया की तकरीब से पहले भी हमने देखा कि किस तरह से जो कश्मीर की अवाम है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि वो इस तरीके की जो सेलिब्रेशन यहाँ पे मुनक्किद होते हैं। और आज हमने देखा मुख्तलिफ जगहें जो श्रीनगर की, चाहे घंटाघर की बात करें या उससे पहले बलिदान स्तंभ के पास जो है वहां पे नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी जो है वो वहां पे गए। उन्होंने जो वहां पे यहाँ शोहदा थे उनको वहां पे खराज अकीदत पेश किया और उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो बाद में जो है वो बख्शी स्टेडियम श्रीनगर पहुंचे जहां पे उन्होंने कौमी परचम लहराकर जो है मार्च पास्ट पर जो है सलामी दी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोग कहीं ना कहीं काफी उत्सव था उनमें और वो कह सकते हैं हम कि काफी जोश था उनमें। और आज हमने देखा
से बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर वो पहुंचे और इस जो आज ये सेलिब्रेशन हुआ इसमें उन्होंने शमूलियत की। और खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले ही जो इंतजाम थे, चाहे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो या खाने पीने या जो दीगर जो फैसिलिटीज है, जो अरेंजमेंट्स थे, वो पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किए गए थे ताकि ये यौम जमहूरिया की तकरीब जो है वो अच्छे और खुश असलूबी माहौल में जो है वो मुनक्किद हो। और रफ़ी, मुझे बताया गया है कि स्कूल बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है इस तकरीब में शामिल थी, जिन्होंने कई सकाफती प्रोग्राम वहाँ पे जो हैं उनकी अक्कासी की वहाँ पे पेश किए। और साथ ही में मुझे ये भी बताया गया है कि कई वालिदैन के साथ उनके नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी इस तकरीब को देखने के लिए आए थे। उस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं, और साथ ही में ये भी बताइए कि जो आम लोग तकरीब में शिरकत के लिए आए थे, इसे देखने के लिए आए थे, क्या उन्हें कोई तकलीफ हुई या तमाम इंतजामात पहले से ही तय थे? देखिए मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि यौम जमहूरिया की तकरीब में जो है स्कूली बच्चे आते हैं और ख़ास तौर पे उनके जो वालिदैन हैं वो भी इस तकरीब में आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूली बच्चे इसमें जो है वो परेड के साथ साथ मुख्तलिफ जो सकाफती प्रोग्राम या कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो इस प्रोग्राम जो इस सेलिब्रेशन के दौरान वहाँ पे मुनक्किद होते हैं। और ख़ास तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से आपने वालिदैन की बात की और जो जोशो खरोश उन बच्चों में देखा गया, उसी तरीके का जो जोशो खरोश था वो उनके वालिदैन में था ताकि वो अपने बच्चों को वहां पे देखें। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि इस परेड के दौरान जो है मुख्तलिफ स्कूल, चाहे वो यहाँ निजी स्कूल्स हो या जो दूर दराज इलाकों से आए हुए जो स्कूली बच्चे हैं वो इस परेड में हिस्सा लेते हैं। और खासतौर पर आपको बता दें कि मैंने जिस तरह से आपको आगाज में ही बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तमाम तर इंतजाम मुकम्मल तौर पर किए गए थे ताकि आम लोगों और इन तलबा व तालिबात को कोई मुश्किल ना आए, इसके लिए जो है तमाम इंतजाम पहले ही किए गए थे। जिस तरह से मैं आपको बताया कि उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो पूरा जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने पहले ही बताया था कि तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो श्रीनगर हो या जो दीगर वादी कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पे भी ये यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद हुई वहां पे तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि खुश असलूबी के माहौल में हमने देखा यौम जमहूरिया की तकरीबात जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये यौम जमहूरिया मुनक्किद किया गया। और रफ़ी, आखिर पे आपसे जानना चाहूंगा, एक दो दिन पहले जब वहां पे फुल रिहर्सल चल रही थी तो कई स्कूलों के बच्चे मैंने देखा, जो हमने टीवी पे भी चलाया, आपने उनसे बात की थी और उनमें से एक बच्चा या बच्ची थी जो कह रहा था कि वो बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें फर्स्ट पोजीशन हासिल हो। तो जानना चाहूँगा, क्या आज बच्चों में कुछ इनामात तकसीम किए गए परफॉर्मेंस के बाद, और क्या आपके इल्मियत में है कि किसको फर्स्ट अवार्ड वहाँ पे मिला, कौन से स्कूल का या कौन से बच्चे को? क्योंकि आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू लिसन दैट चाइल्ड, वो बड़ा एक्साइटेड था कि मैं परफॉर्म करूंगा तो इनाम मिलेगा। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि यौम जमहूरिया की तकरीब में जो है मुख्तलिफ स्कूली बच्चे जो है वो हिस्सा लेते हैं, जो सकाफती प्रोग्राम्स या जो दीगर कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, चाहे वो म्यूजिक हो या डांस वगैरह, या जो हम देख रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से जो बच्चे तैयार किए गए हैं मुख्तलिफ शोबों में जो स्पोर्ट्स कैटेगरीज आती है उसमें वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि जो वहाँ पे मेहमानी खुसूसी होता है वो उनको वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इस बार भी मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ स्कूल्स के जो बच्चे थे उन्होंने वहां पे पोजीशंस हासिल की। और आज भी हमने देखा कि वहां पे चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसिल हो या जो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल है उनके बच्चे, या जो दीगर स्कूल जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके जो बच्चे हैं उन्होंने वहां पे पोजीशंस हासिल की। और आज उनको जो है नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जो है उनको वहां पे नवाजा भी गया, इनामात मेडल्स वगैरह दिए गए। और बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से वहां पे स्कूली बच्चे जो है वो इस ताक में रहते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें ताकि जो मेहमानी खुसूसी होता है वो उनको बाद में नवाजता है। और आज भी वैसे ही जिस तरह से हमने माजी में देखा है कि यौम जमहूरिया की तकरीबात या कोई भी तकरीब वहां पे मुनक्किद होती है तो उस दौरान जो भी स्कूली बच्चे वहां पे कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो वहां पे उनको इनामात से नवाजा जाता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ी, मुझसे जुड़ने के लिए और इस अहम तरीन जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम बात करते हैं श्रीनगर की, तो श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर में भी 77वां यौम जमहूरिया निहायत वक़ार और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर
एनशल गर्ग ने कौमी परचम लहराया और सीआरपीएफ के दस्ते से सलामी ली। तकरीब के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वाले रहनुमाओं और इन तमाम शहरियों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने भारत की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। उन्होंने अफसरान और मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो दयानतदारी, लगन और जज्बे के साथ आवाम की खिदमत जारी रखें और आईनी इक़्तिदार की पासदारी करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लॉब्रू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल, डीडीपी और सीपीओ श्रीनगर और एसडीओपी और दीगर अफसरान अहलकार भी इस मौके पर मौजूद थे। अपने खिताब में एनशल गर्ग ने यौम जमहूरिया की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली और इन कुर्बानियों को याद किया जिनकी बदौलत मुल्क में जमहूरी निज़ाम मजबूत हुआ और अमन का माहौल कायम हुआ। उन्होंने अफसरान को याद दिलाया कि कौम और आवाम की खिदमत इनकी अवलीन जिम्मेदारी है और इन्हें दयानतदारी, फ़र्ज शनासी और जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देनी चाहिए। आखिर में डिविजनल कमिश्नर ने इस मौके पर आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी और कहा कि पूरे खित्ते में ये दिन भरपूर हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। जय 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 हे देखिए सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक डे इस मुबारक मौके पर आप सभी को और हमारी सारी आवाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरीके का इस नेशनल डे का प्रोटोकॉल रहता है और हम मनाते आ रहे हैं, उसी तरीके से इस साल भी डिविजनल लेवल इवेंट श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब फ्लैग अनफर्ल करेंगे और तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पब्लिक जो है पूरी भीड़ के साथ, पूरे जोश के साथ बख्शी स्टेडियम की तरफ पहुंच रही है। सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी तैयारियों को पूरा किया है। इसी तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी तैयारियां जो हैं रिपब्लिक डे की खास तरीके से पूरी की गई हैं और सभी जगह पे हमें एक परेड के अलावा बहुत रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम हमें देखने को मिलेगा। तो आज के इस मौके पर मैं अपने मीडिया के भी सभी साथियों को और सभी सिटीजन्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा में भी आज यौम जमहूरिया कौमी जोशो जज्बे और वकार के साथ मनाया गया। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इन तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर शानदार मार्च पास्ट, हुब्बुल वतनी से भरपूर सकाफती प्रोग्राम और आवाम की भरपूर शिरकत देखने को मिली। इन तमाम अजला के तालीमी इदारे, तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स और पंचायत सतह पर भी कौमी परचम लहराया गया। जिला की मरकजी तकरीब जो है वो पुलिस लाइन्स पुलवामा में भी देखने को मिली। जबकि जब हम बात करते हैं साउथ कश्मीर की, तो सबसे बड़ी तकरीब में सकीना युत्तू हेल्थ मिनिस्टर शामिल रही, जिन्होंने वहां पे मार्च पास्ट की सलामी ली। मेरे ऑनलाइन एडिटर दिखाएंगे आपको ये खास तस्वीर। पॉजिटिव और खास सजाई गई जो गाड़ी है उसके ऊपर और उनके हमरा आज के परेड कमांडर लिविंग फॉर और जाहिर सी बात है कुलगाम एरिया से काफी पॉजिटिव के सामने से जाता हुआ और पुलिस पॉलिटिकल के लिए रूटीन कोर्ट की कायदत कर रहा है।
उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करें जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मैं सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो अपने शौर्य, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनका अद्वितीय साहस और उनकी सेवा हमें एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती है। मैं उन सभी सैनिकों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य, समर्पण और साहस से देश का मान बढ़ाया। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के रणनीतिक संकल्प की घोषणा थी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि अब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सह देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई नीति निर्धारित की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग हैं। हम कांस्टेबल संतोष कुमारी, मैं फर्स्ट वुमेन बटालियन से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। आज हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। हमने 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लिया और हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये लाइफ में एक बार मौका मिला और काफ़ी टाइम तक मिलता रहेगा। और 26 जनवरी का दिन हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस दिन लागू हुआ था और बड़े गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर इतनी गैदरिंग देखकर। काफ़ी अच्छा इन लोगों ने हमारी परेड देखी। काफ़ी हमें बहुत प्राउड है अपने आप पर कि हमने यहाँ पर आकर हिस्सा लिया और इस परेड को एक अच्छा रंग दिया। यही है कि इस दिन जो ये 26 जनवरी है, इस दिन जो भी शहीद हैं उनको हम याद करते हैं। और बड़े सारे लोगों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं इस दिन पे, और आज के दिन पे ही हमारा हिंदुस्तान जो है वो, हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। और ये यहाँ पे जो है बात करते हैं जिला पुलवामा की। जिला भर के तालीमी इदारों, तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स और पंचायत सतह पर कौमी परचम जो है पुलवामा में लहराया गया। जिला की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में मुनक्कद हुई, जहां डीडीसी चेयरमैन सईद अब्दुल बारी अंद्राबी ने तिरंगा लहराया और परेड का मुआयना किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयूम, एसएसपी पुलवामा तनुश्री और एमएलए राजपुरा गुलाम महिद्दीन मीर भी मौजूद थे। अपने खिताब में सईद अब्दुल बारी अंद्राबी ने कौम के शोहदा की अजीम कुर्बानी को याद किया और आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पुलवामा जिला ने ज़राअत, बागबानी, सन्नत, कारोबारी शोबों में नुमाया तरक्की की और अब ये जिला तेजी से सन्नती तरक्की और माशी इम्कानात के लिए अपनी पहचान बना रहा है। मुख्तस किए गए थे इस ज़मन में कुल from Solis International High School, and this moment is very grateful, and this achievement belongs not just to me, it belongs to our team, it belongs to our school, and especially to our Jilani sir, who guide us with patience, discipline and pride. Thank you. Assalamualaikum, this is me Mavya and I am from Al-Habib Modern High School. जैसा आप जानते हैं कि आज जो 26 जनवरी है यानी रिपब्लिक डे है, हमारा बहुत खुशी वाला दिन है, और मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि सबको चाहिए कि इस इवेंट में फॉलो करना। हमें भी बुलाया गया है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हमारे ऑफिसर्स से जो भी हमारे डीपीएल में प्रेजेंट है,
इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हर किसी को चाहिए कि हमारा इंडिया जो है इसमें पहुंचना है, जो भी पार्टिसिपेशंस आए उनमें पार्टिसिपेट करना। और ये रिपब्लिक डे के मुतालिक मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो इस टाइम फॉरेस्ट में गया है। आई थिंक इट्स इनफ थिंकिंग। मतलब हमें इंशाल्लाह हमारी ये थिंकिंग थी कि हमें फर्स्ट पोजीशन मिलेगी और अल्लाह के फजल करम से हमें फर्स्ट पोजीशन मिल गई और आज हम बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं कि सब लोग कितने खुश हैं यहाँ से और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा गया। थैंक यू सो मच। कि वो अपने नशस्तों से खड़े हो जाएं। मेरी गुजारिश है तमाम हाजरीन से। पुलवामा की ये तकरीब हम आपको दिखा रहे थे और आप देख रहे थे कि ये स्कूली बच्चे कितने खुश हैं और ख़ासकर जब ये बात कर रही थी इन्हीं न्यूज़ के साथ कह रही थी कि आज की परफॉर्मेंस मेरी इतनी अच्छी रही कि अव्वल जो इनाम है मुझे मिल गया और काफ़ी अच्छा लगा इन्हें सुन के। फ़िलहाल बताते हैं आपको कि कुलगाम में भी जोशो खरोश के साथ यौम जमहूरिया की तकरीबात जो हैं वो मनाई जा रही हैं। वहाँ पे जो मेन तकरीब हुई उसकी मार्च पास इस्लामी की जो हैं वो आमिर अतहर जो कि डिप्टी कमिश्नर है कुलगाम के, उन्होंने वहाँ पे मार्च पास्ट की सलामी ली। उस मौके पर उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान आम लोगों और मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो ईमानदारी के साथ काम करें और मुल्क की तरक्की में अहम कलीदी रोल अदा करें। कुलगाम से कुछ खास तस्वीर दिखाएंगे आपको यौम जमहूरिया की तकरीब के बारे में। उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी हमारे देश की आज़ादी के लिए दी। मैं खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं हमारे देश के संविधान निर्माताओं के लिए जिन्होंने हमारे देश को एक रिपब्लिक बनाया। आज के इस दिन पर मैं खराज अकीदत पेश करता हूं हमारे देश के उन सभी सपूतों का, उन सभी जवानों का जिन्होंने हमारे इस देश को। और इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यौम जमहूरिया को सिर्फ परेड और तकारीर तक महदूद नहीं होना चाहिए बल्कि इस दिन आईन हिंद की हकीकी रूह को भी बरकरार रखा जाना चाहिए। श्रीनगर में जारी एक बयान में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 15 अगस्त 1947 ने हमें गुलामी से आज़ादी दिलाई, लेकिन 26 जनवरी 1950 ने हमें यह आईनी हक दिया कि हम इस आज़ादी को इज्जत और वकार के साथ जी सके। उन्होंने कहा कि आइन हमें इजहार राय, मजहबी आज़ादी और सबसे बढ़कर वोट डालने का हक देता है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि आइन ने मुल्क में मजबूत इदारे कायम किए, लेकिन अफसोस है कि आज इनमें से बाज़ इदारों को बकौल उनके भारत के तस्वुर को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि यौम जमहूरिया का असल पैगाम यही है कि हम आइन की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत करें। ख़ातिन व हज़रात, आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाई जा रही हैं और इस मौके पर अपनी पार्टी की तरफ से भी यौम जमहूरिया की खास तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पे अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। कश्मीर का बजट डायरेक्टली रिलेटेड होता है सेंट्रल बजट के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी हमारा अपना रेवेन्यू तो है नहीं। मुझे उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट दिल खोल के मदद करेगी, क्यों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़रूरत है। हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, हमारा टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है और उस बजट पे ही यहाँ का बजट भी, और लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ कंसेशंस देगी। जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कोई ऐसा पैकेज आएगा कि उनको कोई मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ये 65,000 डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है और शायद इनका वादा हूर भी पूरा हो जाए जो 1 लाख नौकरियों का है। स्कूलों में उस्तादों की कमी है। हर एक महकमा इस वक्त जहाँ जो लोगों के साथ चाहे वो पीएचई का महकमा है या बिजली का महकमा है या अस्पतालों का महकमा है, नर्सेस की कमी है, बाकी अमले की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। तो मुझे उम्मीद है इस बजट में उस चीज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। देखिए, ये आवाज़ें आज नई नहीं उठी हैं।
आज अगर हम कहेंगे ये आवाज़ें पिछले 75 साल से हम सुनते आए हैं। कश्मीर के लोगों को भी शिकायतें हैं और जम्मू के लोगों को भी शिकायतें। मुझे लगता है वक्त की सरकार को देखना चाहिए कि जो लोगों की जेन्युइन शिकायतें पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर ये दो आंखें हैं तो दोनों आंखों को बराबर तरीके से देखना पड़ेगा ना, ऐसा तो चलेगा नहीं। आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन मेरे लगने या ना लगने से क्या? अभी आपने देखा जुडिशियल लिस्ट आया है, एक खित्ते से 111 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, दूसरे खित्ते से 13 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। और मैं हमेशा अभी पिछले दिनों से मैं ये कहे जा रहा हूँ कि जो 2024 का इलेक्शन था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको जम्मू में कम्युनलाइज किया हिंदू वोट के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके जवाब में मुसलमान वोट के लिए इसको कम्युनलाइज किया, ये तो होना ही था। हर एक चीज़ में अब मज़हब की निगाह से देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली फिर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो किस्सा हुआ वो भी बड़ा गलत हुआ। अगर हर एक चीज़ को हम मज़हब की निगाह से देखेंगे तो इस मुल्क की जो बुनियाद है, जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म है, तो उसके कहीं रहने के बड़े खतरे हैं। लेकिन इस मुल्क में लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है सेकुलर मुल्क के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो ये समझ सकेंगे कि लोगों को मज़हब की बुनियादों पे बांटने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आज जब पूरा मुल्क 77वां रिपब्लिक डे मना रहा है, मैं अपील करता हूँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो हमारे बच्चे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, या हमारे जो बुज़ुर्ग, ठीक है उनकी सोच शायद उस सोच से मुख्तलिफ थी जो सोच होनी चाहिए थी, लेकिन उनको एक मौका देना चाहिए कि वापस। ख़वातीन और हज़रात, आज यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। जोश व खरोश के साथ कई सरकारी दफातर में भी तकरीबात और कई निजी स्कूलों में भी तकरीबात। लेकिन सबसे अहम बात है कि आज का दिन हमें क्या पैगाम देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही रिपब्लिक डे आ जाता है या इंडिपेंडेंस डे आ जाता है, हम देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट दिया जाता है, कई निसाब में भी छूट दी जाती हैं, कुछ कोचिंग सेंटर स्पेशल ऑफर्स स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को और एस्पिरेंट्स को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या यौम जमहूरिया हो या यौम आज़ादी, क्या हम सिर्फ इसलिए मनाएं ताकि हमें ऑनलाइन डिस्काउंट मिले प्रोडक्ट्स पे, या अगर किसी को किसी कोचिंग सेंटर में जाना हो तो उसे इस मौके पर डिस्काउंट मिलेगा, या फिर सिर्फ ये कि हम तकरीबात में जाएंगे, सकाफती प्रोग्राम को देखेंगे और टीवी पे अपने लीडरों का बयान सुनेंगे? क्या ये वो दिन है? और क्या इस दिन का पैगाम वाकई में सिर्फ इतना ही होता है? बिल्कुल भी नहीं। आज हम सिर्फ एक दिन नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम अपने आईन, अपनी जमहूरियत और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का जश्न मना रहे हैं। यौम जमहूरिया मुबारक हो। आज पूरा मुल्क फख्र, वक़ार और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम जमहूरिया मना रहा है। यह दिन हमारी तारीख का एक अहम निहायत संगमील है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का आईन नाफिज हुआ और हमारा मुल्क एक मुकम्मल जमहूरी रियासत बना। यौम जमहूरिया हमें याद दिलाता है कि हिंदुस्तान किसी एक फर्द या तबके की सोच नहीं, बल्कि आईन की ताकत से चलता है। हमारा आईन हमें बराबरी, आज़ादी और इंसाफ का हक देता है और यह सिखाता है कि हम सब, चाहे किसी भी मजहब, जबान या इलाके से हों, एक ही कौम का हिस्सा है। यह दिन हमें उन अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को भी याद दिलाता है, जिनकी जद्दोजहद की बदौलत हम आज एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क में सांस ले रहे हैं। खास तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इनके साथियों की मेहनत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिन्होंने हमें एक मजबूत और जामा आईन दिया। यौम जमहूरिया का पैगाम बहुत वाज़ा है। यह दिन हमें सिर्फ अपने हुकूक याद दिलाने नहीं आता, बल्कि यह भी सिखा के जाता है कि एक जिम्मेदार शहरी बनकर अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से निभाना कितना ज़रूरी है। कानून की पासदारी, अमन का क़याम, सफाई, तालीम और आपसी भाईचारा, यही वो बुनियादें हैं जो एक मजबूत कौम बनाती हैं। आज के दिन हमें यह अहद करना चाहिए कि हम मुल्क की यकजहती और सालमियत को हर हाल में बरकरार रखेंगे और अपनी मेहनत, ईमानदारी और मुस्बत सोच के जरिए हिंदुस्तान को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। यह आज का एक अहम पैगाम है और इस दिन पर एक अहम पैगाम उन लोगों के लिए भी जो जात पात के नाम पर
मुल्क को तकसीम करने की कोशिश करते हैं, जात पात और मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने के साथ साथ यहां पे नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। आज का दिन सिर्फ जश्न का दिन नहीं, आज का दिन पैगाम का दिन है। पैगाम उन लोगों के लिए जो इस मुल्क को जात, बरादरी, मसलक और मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश करते रहे। मैं आज सीधा सवाल पूछ रहा हूं उन लोगों से, क्या ये वो हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब हमारे मुजाहिदीन आजादी ने देखा था? क्या इन्होंने अपनी जानें इसलिए कुर्बान की थी कि हम एक दूसरे को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहकर तकसीम करें? नहीं, हरगिज नहीं। आज हम खराज अकीदत पेश करते हैं उन अजीम रहनुमाओं को जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सिर्फ नाम नहीं, ये नजरिया है। और इसी जदोजहद में मौलाना अबुल कलाम आजाद, इशफाकुल्लाह खान, बहादुर शाह जफर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल, टीपू सुल्तान, ये वो रोशन चिराग हैं जिन्होंने आजादी की शम्मा को अपने खून से जलाया। ये मुल्क किसी एक मजहब, एक जात या एक तबके की जागीर नहीं, ये मुल्क उन सब का है जिन्होंने इसकी मिट्टी से मोहब्बत की, उसके लिए कुर्बानियां दी। तो मैं आज खुलेआम कह रहा हूं, जो लोग आज भी नफरत की सियासत करते हैं, जो लोगों को मजहब और जात के नाम पर बांटते हैं, वो इस मुल्क की रूह के खिलाफ खड़े हैं। और जो उस मुल्क की रूह के खिलाफ खड़े होंगे वो कौम का खैर खा नहीं हो सकता। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हिंदुस्तान की ताकत इसकी यकजहती में है। हमारी ताकत हमारी गंगा जमुना तहजीब में है, हमारी ताकत हमारे तनू में है। आइए अहद करें, ना हम तकसीम होंगे, ना किसी को तकसीम करने देंगे। हम इस हिंदुस्तान को मजबूत, मुत्तहिद और पुरअमन रखेंगे। वही हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हमारे शुहदा ने देखा, जिन्होंने न सिर्फ अपनी जानें इस देश की आज़ादी के लिए निछावर कर दी, बल्कि एक मजबूत हिंदुस्तान, एक जमहूरी हिंदुस्तान, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें भाईचारा हो, जिसमें मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे दंगे ना हो, सियासत ना हो, एक ऐसे हिंदुस्तान को हम मजबूत करें। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत। एएनए न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एएनए न्यूज की तरफ से आप सबको यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक। खुदा हाफिज।